नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम धर्मशास्त्र ग्रुप के याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय से दाय भाग प्रकरण दाय भाग को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। दाय भाग के इस प्रकरण में संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नियमों का याज्ञवल्क्य ने उल्लेख किया है। पितृभ्याम यस्य यद् दत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्। पितृभ्याम माता पिता यस्य जिस पुत्र को यद् दत्तं धर्मानुसार जो धन दे दे तस्यैव धनं भवेत्, वह धन उसी का होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि माता पिता नियमानुसार धर्मानुसार जो धन अपने जिस पुत्र को जिस संतान को दे दे वह धन उसी का मानना चाहिए। पितुरूर्ध्वं विभजतां माता अपि अंशं समं हरेत्। पितुरूर्ध्वं पिता की मृत्यु के पश्चात माता अपि अंशम समम विभजताम। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रों में विभाजन होने पर माता अपि अंशम समम, माता भी यदि उसे स्त्री धन नहीं मिला है तो वह भी अपने पुत्रों के समान उस संपत्ति के अंश को पाने की अधिकारिणी होती है। यहाँ पर इस सूत्र में उल्लेख किया गया है कि पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसके बेटे हैं, 4 या 5 बेटे हैं, तो उनमें जिस प्रकार संपत्ति का बंटवारा होता है वैसा ही बंटवारा उस व्यक्ति की पत्नी को भी मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? यदि उस स्त्री को विवाह के समय स्त्री धन नहीं मिला हो। स्त्री धन किसे कहेंगे? जो धन विवाह के समय उस स्त्री को सोने चांदी के आभूषणों के रूप में या नगद रुपयों के रूप में जो धन प्राप्त होता है वह स्त्री धन होता है। पर कभी कभी अर्थाभाव के कारण किसी स्त्री को स्त्री धन यदि नहीं मिला है तो उसके पति की मृत्यु के बाद उसके बेटों के समान ही उसे भी वह धन मिलना चाहिए। असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृतै। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में विभाजन होने पर संस्कार्या संस्कृत भाई, संस्कृत यानी ऐसे भाई जिनके वैदिक संस्कार हो गए हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन, विवाह आदि। ये संस्कार जिनके हो गए हैं वे ज्येष्ठ भ्राता अपने छोटे असंस्कृत भाइयों का संस्कार करावें। असंस्कृत भाई जिनके कि ये वैदिक संस्कार नहीं हुए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, विवाह संस्कार नहीं हुआ, विद्यारंभ नहीं हुआ, तो उन बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे भाइयों के ये संस्कार कराएं। और यदि बहनों का विवाह नहीं हुआ है तो सभी भाई अपनी आय का 1/4 हिस्सा देकर उन अपनी बहनों का विवाह करावे। संपत्ति के पाने के साथ साथ अन्य कर्तव्य भी हैं जो कि पुत्रों को निभाने होते हैं। चतुर्भिस्त्रेक भागा स्युर्वर्णो ब्राह्मणस्य जा क्षत्रजा स्त्री एक भागा विद्वज्जा तु एक भागिनः है। पुत्रहीन व्यक्ति देवर इत्यादि द्वारा दूसरे की स्त्री में नियोग द्वारा उत्पादित पुत्र दोनों की संपत्ति का अधिकारी और पिंडदाता होता है।
यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि किसी स्त्री या पुरुष के जैसे पुत्र संतान नहीं है, तो वह स्त्री नियोग प्रथा के द्वारा अन्य पुरुष के संपर्क से पुत्र उत्पन्न कर सकती है, और पुरुष भी ऐसा कर सकता है। तो वह नियोग प्रथा के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र है वह दोनों ही प्रकार के पिता की संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। एक वह पिता जो कि उसका पिता है, और दूसरा नियोग प्रथा से जिसने उसको उत्पन्न किया है वह पिता। वह संतति उन दोनों ही प्रकार के पिता की संपत्ति की अधिकारी होगी, और उसे पिंडदान भी उन दोनों का ही करना पड़ेगा। औरसो धर्म पत्नी जस तत्समय पुत्रिका सुतः क्षत्रज क्षत्रजातस्तु स गोत्रेण तरेण वा। औरसो धर्म पत्नी च है, धर्म पत्नी सवर्णा स्त्री जिसका ब्राह्म प्राजापत्य आदि धर्म विवाहों से विवाह हुआ है, ऐसी धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरसो औरस पुत्र कहलाता है। तत्समय पुत्रिका पुत्र है, उसी के समान ही पुत्रिका पुत्र भी होता है। पुत्रिका पुत्र किसे कहेंगे? जो भाई विहीन कन्या है उस कन्या का पुत्र पुत्रिका पुत्र माना जाता है। क्षत्रज क्षत्रजातस्तु, क्षत्र पत्नी में सगोत्र या अन्य देवर आदि सपिंड से उत्पन्न पुत्र क्षत्रज होता है। यहाँ पर पुत्रों के प्रकार और उनके कर्तव्य बताए जा रहे हैं। गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़ जस्तु सुतः स्मृतः कानीन कन्यका जातो माता मह तु मतः। घर में निम्न जाति के पुरुष से प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न पुत्र गूढ़ज माना गया है। यदि कन्यावस्था में अविवाहित होने पर पितृगृह में पुत्र हो, सवर्ण हो, तो वो कानीन होता है, और माता मह का और वह कानीन पुत्र मामा का होता है। यदि कन्या विवाहिता है और पितृगृह में पुत्र को जन्म देती है तो वह पति का होता है, ऐसा मनु का तात्पर्य है। कृतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिम स्यात् स्वयं कृतः दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे उत्पन्न सहोढजः। उनके द्वारा माता पिता या उनमें से किसी के द्वारा विक्रय किया गया पुत्र कृत होता है। स्वयं पुत्र माता पिता से विहीन हो और स्वयं पुत्र बना लिया गया हो, वह स्वयं पुत्र होता है। और जो पुत्र स्वयं को किसी का पुत्र बना ले, स्वयं ही किसी का पुत्र बन जाए, वह स्वयं भूपुत्र होता है। जो विवाह के समय से ही गर्भ में रहा हो वह सहोढज पुत्र होता है। उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो अपविद्धो भवेत् सुतः। माता पिता द्वारा उत्सृष्ट त्यक्त होने पर जो पुत्र स्वीकार किया जाता है वह अपविद्ध पुत्र होता है। पिंडतो अशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः। मैंने सजातीय समान जाति के पुत्रों में यह पूर्व और पर की विधि को बताया है। जातोपि दास्यां शूद्रेण कामतो अशहरो भवेत्
मृते पितरि कुर्यस्तु भ्रातरस्त्वर्थभागिकम् अभ्रातृको हरेत् सर्वं दुहितॄणां सुतादृते। शूद्रा द्वारा दासी में भी उत्पन्न पुत्र पिता की इच्छा से संपत्ति का भागीदार होता है। पिता के मर जाने पर परिणीता से उत्पन्न पुत्र जो दासी पुत्र के भाई उसे आधा भाग दें। यदि कन्याएं और उनके पुत्र न हो तो सभी संपत्ति वह पाता है। कन्याएं तथा उनके पुत्र होने पर आधा भाग वह प्राप्त करेगा। पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा यत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्य ब्रह्मचारिण येषां भावे पूर्वस्य धनभागो उत्तरोत्तर स्वर्यार्तस्य य पुत्रस्य सर्ववर्णेष्व विभजेत्। जिस व्यक्ति के पूर्वोक्त 12 पुत्रों में से कोई भी न हो, उस दिवंगत व्यक्ति के पुत्र नहीं होने पर पत्नी, पुत्रियां, माता पिता, भाइयों के पुत्र, गोत्र में उत्पन्न बंधु, शिष्य और ब्रह्मचारी में पूर्व के अभाव में बाद के क्रम से उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। यह नियम सभी वर्णों के लिए है। यहाँ हमने विद्यार्थियों आज के इस प्रकरण में यह पढ़ा कि पुत्रों के 12 प्रकार हैं। हम इसे रिपीट कर लेते हैं। पुत्रों के 12 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 औरस पुत्र, नंबर 2 पुत्रिका पुत्र, नंबर 3 क्षत्रज, नंबर 4 गूढ़ज, नंबर 5 कानीन, नंबर 6 पौनर्भव, नंबर 7 क्रीत, नंबर 8 दत्तात्मा, नंबर 9 सहोढज, नंबर 10 अपवित्र, 11 दत्तक और 12 क्रीत। तो अब याज्ञवल्क्य ने यह यहाँ पर नियम बताया है कि जिस व्यक्ति के इन 12 प्रकार के पुत्रों में से कोई भी न हो, यानी किसी भी प्रकार का पुत्र न हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पुत्र नहीं है तो फिर उसकी संपत्ति उसकी पत्नी को मिले, पत्नी भी नहीं है तो पुत्रियों को मिले, माता पिता को भी मिले, माता पिता न हो तो भाइयों को मिले, भाई न हो तो भाइयों के पुत्र को मिले, और भतीजे भी न हो तो गोत्र में उत्पन्न बंधुओं को, इनके न होने पर शिष्यों को, और फिर साथ पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को मिले। लेकिन इनमें पूर्व वाला व्यक्ति है तो उसे मिले पूर्व के अभाव में बाद वालों को उस व्यक्ति की संपत्ति मिलनी चाहिए। आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।